नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि तैरने के नियम से किसी भी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। आज और ये भी मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर वो अपनी दिशा को, वास्तविक दिशा को बदल देती है, वो क्षेत्र हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो जैसा कि मैंने फिगर बनाया था, आज फिर से आपको बना के दिखा देते हैं। एक चुंबक मैंने लिया था नॉर्थ साउथ का, और उसमें ऐसे कुछ बल रेखाएं खींच रखी थी, जहाँ पे कंपास सुइयाँ रखी हुई थी, यहाँ पे ऐसे। तो इन कंपास सुइयों में तीर दिखाया था मैंने, और तीर को एक निश्चित दिशा से, नॉर्थ से, और ऐसा कुछ दिखाया था। ये नॉर्थ दिखाया था, ये साउथ दिखाया था आपका, और ये तीर है अगर, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था। ऐसे ही इसमें भी दिखाया गया था। तो नॉर्थ साउथ। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के नॉर्थ सिरे से साउथ सिरे से, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जो खींची गई रेखा होती है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, साउथ से यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं, वो रेखाएं ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, एक बार फिर से अच्छे से सुन लो। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर कंपास सुई का जो दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जो खींची गई रेखा होती है, उस रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। यानी कि यदि आपसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी जाए, तो आप कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और आपको बता दें, किसी भी चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, वो उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ से निकल करके साउथ को जा करके साउथ से निकल करके, दक्षिण से निकल करके उत्तर को जा करके मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे में नॉर्थ से निकलने के बाद साउथ पे जाके मिलती हैं। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, या किसी भी चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कंपास सुई के साउथ सिरे से नॉर्थ सिरे की ओर जो रेखा खींची जा सकती है, उसी रेखा को ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहा जाता है। आज का दूसरा टॉपिक मैंने ले रखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। एक्चुअली में तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वो चुंबकीय बल रेखाओं की माप होती है। यानी कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, उस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है, और जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। तो ये तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप के अनुक्रमानुपाती होती है, या माप पर निर्भर करती है। यानी कि सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं जिस स्थान से होकर गुजरेंगी, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अत्यधिक होगी, और जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम माना जाता है। लेकिन आप इसकी और भी परिभाषा दे सकते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का एक ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा बह रही हो,
तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होती है। यानी कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक चालक तार लेते हैं जिसकी एकांक लंबाई लेते हैं। तो एकांक लंबाई के चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित करें। तो जब हम चालक तार, वैसे तो ये आपको अभी नहीं बताया गया होगा कि जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख के धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार पर एक बल लगने लगता है। तो इसके बारे में आप अभी बहुत अच्छे से तो नहीं जान पाओगे, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक चालक तार को रखा जाए जिसकी लंबाई एकांक हो और उसमें बहने वाली धारा भी एकांक हो, तो उस समय चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर बल रेखाएं अधिक होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा तो तार पे लगने वाला बल भी अधिक ही होगा। कुल मिला के इतना कि ये जो बल रेखाएं होती हैं, जिस स्थान पे अधिक वहाँ पे अधिक होती है तीव्रता और जिस स्थान पे कम वहाँ पे तीव्रता कम होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।